प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 6 में पूर्ण संख्याओं में योग के प्रगुण देखेंगे, इनको अध्ययन करेंगे। अभी मैं वीडियो बना रहा था तो कुछ वीडियो ख़राब हो गई, दूसरी आवाज़ें उसमें आ गई, इसलिए इसे दोबारा से बना रहा हूँ, ध्यान दें। सबसे पहला है संवरक प्रगुण। इससे पहले हम ये समझते हैं कि पूर्ण संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, जो कि आपको पता है। पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं हमारी आती हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 500, 1000, लाख, करोड़, ये सब हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं अनंत तक। संवरक प्रगुण क्या होता है? यदि हम पूर्ण संख्याओं में से किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो उत्तर हमें क्या मिलता है? एक पूर्ण संख्या ही मिलता है। यानी 1 + 3 दोनों पूर्ण संख्याएं और उत्तर हमें मिला 4, जो कि पूर्ण संख्या है। ऐसे देखें, 7 और 10 पूर्ण संख्या है, इन्हें जोड़ने पर 17 मिला, जो कि पूर्ण संख्या है। 0 और 15 पूर्ण संख्याएं हैं, जोड़ने पर 15 प्राप्त हुआ, जो कि पूर्ण संख्या है। यानी कि हमें योग की संक्रिया करने पर पूर्ण संख्याओं में उत्तर के रूप में पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यही संवरक प्रगुण है कि यदि हम संक्रिया करने पर हमें उसी प्रकार की संख्या प्राप्त होती है तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग पर संवरक प्रगुण का पालन करती हैं। यदि हमें यहाँ पर कोई ऋणात्मक संख्या मिलती या एक कुछ ऐसी संख्या मिलती जो पूर्ण संख्याओं में नहीं आती है, तब हम कहते कि पूर्ण संख्याएं संवरक प्रगुण का पालन नहीं करती, लेकिन निकला क्या? संवरक प्रगुण का पालन करती हैं। दूसरा प्रगुण होता है क्रम विनिमय। जैसे इसके नाम से ही प्रदर्शित होता है, क्रम विनिमय, यानी क्रम का परिवर्तन या आदान प्रदान। तो a + b, तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है? a है, दूसरी क्या है? b है, और हम क्रम बदल दें तो क्या हो जाएगा? b + a हो जाएगा। लेकिन क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि दोनों का मान, यानी जो उत्तर आए वो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं क्या पूर्ण संख्याएं इस नियम का पालन करती हैं। 1 + 3 कितना होता है? 4। ऐसे ही 3 + 1 क्रम परिवर्तित कर दिया तो क्या मिला? 4। यानी हम कह सकते हैं 1 + 3 = 3 + 1, क्योंकि उत्तर समान आ रहा है। ऐसे ही 7 + 10 = 17, 10 + 7 = 17। परिवर्तन, क्रम में परिवर्तन करने पर भी हमें उत्तर वही मिला। यानी कि क्रम परिवर्तन करने पर उत्तर हमारा वही रहता है। तो a + b = b + a यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। 0 + 3 = 3, 3 + 0 = 3। यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन पूर्ण संख्याएं करती हैं। पूर्ण संख्याएं योग पर क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती हैं। संक्रिया कौन सी है हमारी? योग है। योग का सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण क्या होता है? यदि हम 3 संख्याएं ले लें a, b, c, जो कि पूर्ण संख्याएं हैं, तो a + b + c बराबर होना चाहिए a + b + c। इसमें क्या है? योग का सहचर्य प्रगुण में, यानी यदि हम अंतिम 2 संख्याएं जोड़ें फिर पहली संख्या जोड़ें, या पहली 2 संख्याएं जोड़ लें बाद में तीसरी संख्या जोड़ लें, तो हमें उत्तर क्या मिलने चाहिए? बराबर मिलने चाहिए। अगर उत्तर बराबर मिलते हैं तो पूर्ण संख्याएं योग पर सहचर्य प्रगुण का पालन करेंगी, और यदि योग बराबर नहीं मिलेंगे तो पूर्ण संख्याएं सहचर्य नियम का पालन नहीं करेंगी। आइए कुछ उदाहरण लेकर हम इन्हें समझते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं हम, छोटे छोटे उदाहरण ले लेते हैं। 1 + 3 + 4, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 1 + 3 + 4। तो जरा हल कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट को हलेंगे, 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7, और 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8। यहाँ पर 1 + 3 कितना होगा? 4, 8। इस तरीके से हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो है सहचर्य नियम का पालन करती हैं, जो कि हमारा योग बराबर आता है। कुछ दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। 4 + 5 + 6, तो इसे सहचर्य नियम में बनाना है तो पहले 4 + 5 और फिर +6। तो देखें,
4 + 5 + 6 कितना हो गया 11, 11 और 4 15। यहाँ पर 4 + 5 9, 9 और 6 15। इस प्रकार हम पाते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो हैं योग पर सहचर्य प्रगुण का पालन करती हैं, यानी कि ये जो प्रगुण है ये आपका पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है। तो ये बात आपकी निकल के आई, पूर्ण संख्याएं योग पर सहचर्य नियम का पालन करती। ठीक है, अगला है हमारा योग का तत्समक अवयव। समझ लें, थोड़ा दिमाग में रहेगा आगे के लिए। योग का तत्समक अवयव, या हम इसे योज्य तत्समक भी कहते हैं, योज्य तत्समक। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, समझें जरा क्या होता है। यो तत्समक अवयव वो संख्या होती है जो जिस संक्रिया पर लगाएं। जैसे यहाँ पर योग संक्रिया की बात करते हैं तो योग संक्रिया में तत्समक अवयव वह संख्या होगी जो किसी भी संख्या में जुड़ने पर उसमें कोई परिवर्तन ना करे। जैसे यहाँ पर अगर हम 0 में 5 जोड़ें तो क्या मिलेगा 5, या 6 में 0 को जोड़ें तो कितना मिलेगा 6, 3 में 0 को जोड़ें तो 3, 0 में 4 को जोड़ें तो 4, 0 में हम 1100 को जोड़ें तो 1100, या 2000 में हम 0 को जोड़ें तो हमें 2000। यानी 0 हमारी ऐसी संख्या है जिसे हम किसी भी अंक में किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि योग का जो तत्समक अवयव होता है या योज्य तत्समक जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि योज्य तत्समक या योग का तत्समक अवयव क्या होता है 0 होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में चीज़ें आई होंगी। अब हम पूर्ण संख्याओं में घटाने के प्रगुण पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यदि हम घटाने की संक्रियाँ लें पूर्ण संख्याओं में तो क्या होता है। पूर्ण संख्याओं पर या पूर्ण संख्याओं में घटाने के प्रगुण, पहला हम संवर्ग ही देखते हैं। इसमें प्रगुण तो वही रहते हैं, बस ये होता है कि पालन करते हैं या नहीं करते हैं। संवर्ग प्रगुण देख लेते हैं। उदाहरण हम वही ले लेते हैं। घटाने की संक्रिया हो गई 1 - 3 कितना होगा -2 होगा। 7 - 10 कितना होगा -3 होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं जब घटाने की बात होती है तो हमें कई बार ऋणात्मक संख्याएं मिल जाएंगी। इसमें हम 3 - 1 करें, यहाँ पर हम अगर 3 - 1 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि संवर्ग प्रगुण का पालन हो रहा है कि घटाने पर भी हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर 1 - 3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -2। तो यहाँ पर ये संवर्ग प्रगुण का पालन नहीं हो रहा है। यदि एक भी केस हमें ऐसा मिलता है जहाँ पर संवर्ग प्रगुण का पालन नहीं होता तो हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याएं घटाने पर संवर्ग प्रगुण का पालन नहीं करती। समझ में बात आ गई। पूर्ण संख्याएं घटाने पर संवर्ग प्रगुण का पालन नहीं करती। इसी तरीके से अगर हम क्रम विनिमय की बात करें, छोटे छोटे उदाहरणों से थोड़ा समझ लेंगे। क्रम विनिमय की अगर हम बात करें 1 - 3, जैसे अभी उदाहरण लिया तो कितना आया -2, और 3 - 1 किया तो कितना आया 2। यानी कि क्रम का परिवर्तन करने पर उत्तर हमारे क्या हो रहे हैं बदल रहे हैं घटाने की संक्रिया में।
तो पूर्ण संख्याओं में घटाने में क्रम विनिमय का पालन नहीं होता है। यहाँ पर भी हमारी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय का पालन नहीं करती हैं, संवर्ग का भी पालन नहीं होता है। इसी तरीके से सहचर्य प्रगुण का भी यहाँ पालन नहीं होता है। इस तरीके से नहीं होता है, देख लें भाई। अगर हम सहचर्य प्रगुण यहाँ पर लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी। तो कोई भी तीन संख्या ले लेते हैं, 1 माइनस 3 माइनस 4 बराबर 1 माइनस 3 माइनस 4, ये होना चाहिए। बराबर अभी नहीं लगाते, देखते हैं बराबर आता है या नहीं आता है। 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा और इधर -4। यहाँ 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ये तो हो गए -6, लेकिन ये क्या हो गया, 1 + 1, ये हो गया 2। तो आप देख रहे हैं सहचरी नियम में भी ये बराबर नहीं आते, यानी कि पूर्ण संख्याओं में घटाने में सहचरी नियम का पालन नहीं होता। यानी जो भी हमने 3 नियम पढ़े थे, संवर्ग, क्रम विनिमय और सहचरी, तीनों नियम का पालन पूर्ण संख्याएं घटाने की संक्रिया में नहीं करती हैं, लेकिन जोड़ने की संक्रिया या योग की संक्रिया में तीनों नियमों का पालन होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद आपको इसकी अभ्यास देखने को मिलेगी अगली वीडियो में, इसलिए इसे पहले अच्छे से समझ लें। ठीक है, धन्यवाद।